नमस्कार दोस्तों हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि इस देश की रक्षा कौन करता है। तो आपका जवाब क्या आएगा कि इस देश की जो रक्षा है वह भारतीय सेना करता है। तो जब दोस्तों भारतीय सेना इस देश की रक्षा करता है तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जो अर्धसैनिक बल है, इन दोनों ही सेनाओं में जो कि बहुत ही ज्यादा भेदभाव क्यों देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, इनका सुख सुविधा अलग है और जो अर्धसैनिक बल जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और जो असम राइफल के सभी जो जवान हैं, इनका सुविधा अलग है। अब दोस्तों जो अर्धसैनिक बल है यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों 2015 से ही जो गृह मंत्रालय से अर्धसैनिक बल अपना मांग कर रहे हैं कि हमें भी वही सुख सुविधा चाहिए जो आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के देते हो। तो दोस्तों यही मांग को लेकर के जो गृह मंत्रालय ने बार बार इनका मांग ठुकराते हुए, तो दोस्तों अब यह जो अर्धसैनिक बल वाले हैं सेना, वह सभी लोग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या मांग कर रहे हैं आज के सेशन में जानेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब सामने आया है, क्या स्टेटमेंट कोई जारी हुआ है, आज के सेशन में जानेंगे। देखिए दोस्तों, बीएसएफ, एनएसजी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और जो असम राइफल है, इनको एक नाम दिया गया 1965 में। 1965 में इनको बोला गया कि सब आप अब सीएपीएफ के नाम से जाने जाओगे, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के नाम से जाने जाओगे। अब दोस्तों इनका मांग क्या क्या है, सबसे पहले वो हम मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहला जो मांग है इनका कि हमें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। अब पुरानी पेंशन योजना क्या है और पुरानी पेंशन योजना किन किन को मिलता है, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मात्र 3 ही सेना को जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है दोस्तों। अब पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, तो पुरानी पेंशन स्कीम वो है दोस्तों कि जो सेना जब रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के समय उनको जितना सैलरी मिलेगा, सैलरी के आधा उनको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों वह जब तक जीवित है उनको पेंशन दिया जाएगा, उनके निधन के बाद उनके वाइफ को वह पेंशन जो कि 50% दिया जाएगा, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत यह नियम है दोस्तों। अब दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम कब लागू किया गया था, तो 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया था। अब अर्धसैनिक बल वाले को न्यू पेंशन स्कीम के तहत ही उनको पेंशन दिया जाता है। अब न्यू पेंशन स्कीम में कितना पेंशन मिलेगा यह फिक्स नहीं है, कब तक मिलेगा यह भी फिक्स नहीं है, आपके परिवार वालों को मिलेगा कि नहीं यह भी फिक्स नहीं है। तो दोस्तों इनको मांग करना है, इनको बोलना है कि हम भी तो देश की सेवा कर रहे हैं, हम भी बॉर्डर पे गोली खाते हैं, हम भी बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, हम भी पूरे देश की सुरक्षा करते हैं। जब हमें भी मुसीबत आता है तो हमें भी गोली खाना पड़ता है, यह अर्धसैनिक बल वाले को कहना है। अब जैसे कि 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में अटैक हुआ था, वह दोस्तों उसमें 40 जो जवान शहीद हुए थे, क्या वो सभी देश के जवान नहीं थे। इनको कहना है कि हमें भी वही स्कीम चाहिए जो आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को देते हो। तो दोस्तों बात तो सत्य है कि भारत सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप देश में एक नेशन एक चुनाव करवाने को सोच रहे हैं, लेकिन इसी देश की सेना के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। जो से आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को दे रहे वही सुविधा आप अर्धसैनिक बल वालों को भी दो, क्योंकि अर्धसैनिक बल वाले भी बहुत ही मेहनत करते हैं, वो भी बॉर्डर पे अपना जान गंवाते हैं। इसलिए दोस्तों हम भी बोलना चाहते हैं कि उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए। ठीक है दोस्तों अब सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सीएपीएफ के जो जवान हैं, सीएपीएफ में जो सभी फोर्सेज है, इनको कहाँ कहाँ तैनात किया जाता है। देखिए जो बीएसएफ है, असम राइफल है, आईटीबीपी, एसएसबी, इन चारों फोर्सेज को जो कि बॉर्डर सुरक्षा में इनको यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे बॉर्डर गाइडिंग फोर्स, इन चारों को बॉर्डर गाइडिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। और जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इनको स्पेशल ऑपरेशन में इनको यूज किया जाता है। और दोस्तों जो सीआईएसएफ है और सीआरपीएफ है, इन दोनों को इंटरनली सिक्योरिटी में यूज किया जाता है। जैसे कि सीआईएफ जो कि चेकिंग पॉइंट पे यूज किया जाता है। अब आप लोग एयरपोर्ट पे देखे होंगे, एयरपोर्ट पर जो भी चेक करता है जवान, वो सीआईएसएफ के जवान ही होता है। और सीआरपीएफ का जो काम रहता है स्टेट के पुलिस के साथ मिल करके ऑपरेशन को हैंडल करना, जो कि सीआरपीएफ जवान का काम रहता है दोस्तों। यही दोस्तों जो अर्धसैनिक बल में, सीएपीएफ में सभी फोर्सेज का काम। तो दोस्तों अगला मांग है कि सेना जैसा प्रमोशन और छुट्टियां हमें भी चाहिए, जो कि सीएपीएफ के जवान को कहना है।
जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को प्रत्येक साल 3 महीना का छुट्टी मिल जाता है। 3 महीना वो घर जाके रह सकते हैं, जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऐसा रूल है। लेकिन दोस्तों जो सीएपीएफ के जवान को कहना है कि हम तो लगातार 2-2 साल ड्यूटी करते हैं, फिर भी हमें छुट्टी नहीं दिया जाता है, तो हमें भी जो सेना के जैसा छुट्टी है वो मिलना चाहिए। कम से कम साल में 2 महीने तो छुट्टी मिलना ही चाहिए, ताकि हम लोग जाके अपने परिवार के साथ रहे। अब दोस्तों इनको कहना है कि कई बार हम लोग तो डिप्रेशन में जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस वजह से बहुत सारे जो जवान हैं, जो सीएपीएफ के जवान हैं, वह आत्महत्या तक कर लेते हैं, जो कि एक पॉडकास्ट में भी कहा गया था कि जो सीएपीएफ के जवान हैं उन जवान को भविष्य में खतरा है। दोस्तों यहाँ तक बोल दिया गया है। तो दोस्तों इसलिए हम सरकार से बोलते हैं, जब ये सब फोर्स जब देश की सुरक्षा कर रहे हैं तो इनको समान नजरिया से देखा जाए, नहीं दोस्तों 2 नज़र से देश की सेवा जो कर रहे हैं उनको नहीं देखा जाए। साथ में इनको मांग है कि हमें भी प्रमोशन चाहिए टाइम से। अब इनको कहना है कि जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को आप 1-1.5 साल ट्रेनिंग के बाद 4-5 साल जब वो ड्यूटी करते हैं उसके बाद आप ट्रेनिंग यानी कि उनको आप प्रमोशन दे देते हो, लेकिन हम लोग जिस पोस्ट पे ज्वाइनिंग करते हैं उसी पोस्ट पे पूरा उम्र ड्यूटी करते रह जाते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं होता है। और हमारा जो भी ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट है उस ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट पर आईएएस, आईपीएस आकर के ज्वाइनिंग कर जाते हैं, हमारे बॉस बन जाते हैं, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। इनका मांग है कि हमें जो आधिकारिक लेवल का पोस्ट है वो हमारे में सर ही उनको आधिकारिक बना जाए। अगला जो मांग है कि सेना जैसे एक सर्विसमैन का स्टेटस हमें भी चाहिए। अब इनको कहना है कि जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को इनका जो ड्यूटी लगभग 35 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, तो जैसे कि इनको कहना है कि हम लोग तो लगभग 55 से 60 वर्ष तक ड्यूटी करते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक से सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलता है, और यह 35 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं तो इनको एक सर्विसमैन का दर्जा मिल जाता है। हमें भी एक सर्विसमैन का दर्जा चाहिए, ताकि हमारे बच्चों, हमारे जब अगले दूसरे जब नौकरी में जाएंगे तो उनको कुछ रिलैक्सेशन मिले। इनका मांग है, ये जरूरी भी है दोस्तों, ठीक है। तो कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने पर परिवार को पूर्ण लाभ मिले। अब दोस्तों इनको कहना है कि जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को तुम ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो जाता है तो उनके परिवार वाले को कुछ आर्थिक तौर से कुछ मदद करते हो, वैसे ही हमें भी अगर ड्यूटी करते हैं जो सेना, अगर सेना शहीद हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान, तो हमें भी परिवार वाले को जो कि कुछ आर्थिक मदद चाहिए, क्योंकि जब हम लोग नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार को कौन देख रेख करेगा। इनका मांग है, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो मांग है, सेवा के दौरान और सेवा बाद में स्वास्थ्य, चिकित्सा और वित्तीय लाभ दिया जाए। इनको कहना है कि हम लोग जब सेवा करते हैं या जब रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद या सेवा के दौरान हमें भी चिकित्सा का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग भी बीमार होते हैं, हमारे परिवार वाले भी बीमार होता है, तो जब हम लोग किसी सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने जाए तो हमें भी कंसेशन मिलना चाहिए, हमें भी कुछ लाभ मिलना चाहिए, जैसे कि तुम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को देते हैं। दोस्तों ये सभी मांग है, और सैनिक बल वाले को यानी कि सीएपीएफ के जवान को। अब दोस्तों ये सभी मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो कि 2019 में एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि सीएपीएफ को ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, सरकार को ओपीएस लागू करना चाहिए। दोस्तों सरकार का क्या स्टेटमेंट जारी होता है कि सरकार ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और मामला को अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित किया है। अब दोस्तों 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो सीएपीएफ के जवान हैं उनको भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम में लागू किया जाए, क्योंकि वो भी अब देश की सेवा बहुत ही ढंग से करते हैं, वो भी देश की बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं, तो उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों गृह मंत्री ने 2019 में ही जो कि सुप्रीम कोर्ट में टाल दिया और मामला अभी तक निलंबित है। लेकिन दोस्तों इस साल मई में उसका सुनवाई होना था, लेकिन फिर से जो कि गृह मंत्री ने उन मामला को टांग करके अगस्त महीने में ले गए। तो दोस्तों जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है, इनको कहना है जो सीएपीएफ के जवान है और जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का है, इन दोनों का जो गाइडलाइंस है, जो रूल रेगुलेशन है, वह अलग अलग है। अब दोस्तों हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान है वह क्या सीमा सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या केवल आर्मी वाले ही जाकर बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं? 2019 में जो पुलवामा अटैक में 40 जो जवान शहीद हुए थे, क्या वो देश की सेवा नहीं करने वाले थे?
हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइएगा। तो इनको कहना है कि दोनों के सेवा अलग अलग है, दोनों का जो नियम है अलग अलग है, और साथ में इनको कहना है कि जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, यह अधिक खर्चीला है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक नॉर्मल जो विधायक हो जाता है वह उनका काफिला कितना रहता है, उन पर कितना खर्चा गिरता है सरकार को, ये सभी लोग देश की नागरिक जानता है। लेकिन एक देश की जो सेवा कर रहे हैं तो वह जो अपने हक के लिए लड़ाई का मांग कर रहे हैं, अपने जीवन से संबंधित, अपने परिवार को जीने के लिए अपना हक मांग रहा है, ये बोल रहे हैं कि ओपीएस जो है बहुत ही खर्चीला है। दोस्तों ऐसा उम्मीद नहीं था। आप लोग देश की जो सेवा कर रहे हैं ना, उनको साथ देना चाहिए, उनको जो सुविधा है वो जरूर मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, साथ में इनको कहना है कि भविष्य में हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि जो अर्धसैनिक बल है, जो सीएपीएफ के जवान हैं, ये सभी सेवा में शामिल किया जाए। बाकी बात जो अगस्त महीने में जो हाई कोर्ट का निर्णय अब क्लियर आ जाएगा, उसमें क्या निर्णय निकल रहा है, हम इस पर एक और प्रॉपर वीडियो बना देंगे। दोस्तों आपका इसमें क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।